everyone. In last lecture, we have discussed this question, that is Mrs. Rajendra Construction Limited. And now today we will have to solve it step by step. But before doing that, one quick review I'll give you. That is Rajendra Construction Limited obtain a contract to build a flyover bridge at a contract price is what beta 150 lakhs. 150 lakhs. Contractee agrees to pay 90%. Okay, ये भी देख लिया था हमने. और वर्क कमेंस हुआ है 1 May 2008 and it is estimated to be completed by 31st December 2009. Estimated to be completed by what beta 31st December 2009. Now what is given next? See. After that, accounting year ends on, that data is also given. Accounting year ends on what beta? See, 31st March 2008, and subsequent estimated expenditure is also given up to 31st December 2009. Means in last lecture we have discussed this question. अभी सिर्फ एक बार रिव्यू कर रहा हूँ, क्विक रिव्यू. बेटा इसमें कितना इयर्स हो गया? आपको 2 years है. There are 2 years. फर्स्ट तो आपका 31st March 2009 तक ही हो गया. 31st March 2009 फर्स्ट ईयर. स्टार्ट कभी से हुआ है कॉन्ट्रैक्ट? 1st May 2008. 1st May 2008 to 31st March 2009 फर्स्ट ईयर. और उसके बाद एंड कभी हो रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट? 31st December 2009. तो 31st December 2009 मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा. तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कभी से होगा? 1st April से ही स्टार्ट होगा ना बेटा. 1st April to 31st December 2009. सो दिस इज व्हाट 2 year सम. फर्स्ट तो अपना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया और फिर नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड है. नेक्स्ट ईयर इज व्हाट बेटा? योर एस्टिमेटेड. क्लियर? व्हाट नेक्स्ट ईयर इज व्हाट बेटा? योर एस्टिमेटेड. ये सब हमने डिस्कस किया था. फिर सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंडिचर वी हैव सीन, ऑल एक्सपेंडिचर विच आर टू बी डेबिटेड. ठीक है, सारे एक्सपेंडिचर डेबिट. और क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस क्या क्या देखा हमने? क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस कर लिया. एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर. और फिर क्या देखा हमने? अब यहाँ मशीनरी, कौन सी मशीनरी है बेटा? स्पेशल मशीनरी. स्पेशल मशीनरी होगा तो मशीन का कॉस्ट अपने को लिखना पड़ेगा. वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. एवरीथिंग ठीक है. तो हम लोग सॉल्व भी कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, फॉर्मेट भी बनाया था. तो चलो अब सॉल्व करते हैं. इसलिए एक बार क्विक रिव्यू कर दिया मैंने. इसका 2 years है. तो फर्स्ट अपने को क्या करना है बेटा? फर्स्ट वी हैव टू व्हाट? मेक अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मींस अप टू 31st March 9. फिर नेक्स्ट ईयर का बाद में बनाएंगे. तो पहले फर्स्ट ईयर का देखो, समझो अच्छे से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर का करेंगे. तो बड़ा सम है ये, बिग सम. बट ये है कि अगर ये सम समझ गया तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लियर हो जाएगा. बराबर है? तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So let's start everyone. Solve it step by step. So here is the whiteboard option. Now चलो सी, बेसिक फॉर्मेट आपने बना के भी रखा था लास्ट लेक्चर में, नॉर्मल फॉर्मेट. उसी से एंट्री आपको स्टार्ट करना है. मैं फॉर्मेट एक बार ड्रॉ कर देता हूं. Solution, company name is what? First write down the name of the company, Mrs. Rajendra Construction Limited at the top. Mrs. Rajendra Construction Limited. ठीक है, Rajendra Construction Limited. Now what we have to make? Contract account. So debit and credit. Contract account for the year ended. Contract account for the year ended. First year is what? First year ends on 31st March 2009.
सी द क्वेश्चन फॉर द ईयर एंडेड क्या बेटा 31 मार्च 9 कि 31 मार्च 8 क्या दिया है फर्स्ट ईयर एंडेड सी हियर सी द क्वेश्चन 31 मार्च 8 है कि 9 है 8 ओके सी फर्स्ट ईयर एंड्स 31 मार्च 9 ही है ये देखो फर्स्ट ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 9 तो पहले अपने को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब से हो रहा है फर्स्ट में से फर्स्ट में टू 31 मार्च 9 तक का बनाना है बराबर है ये बेटा ये है ना ये दिख रहा है इधर सी दिस इज 31 मार्च 9 ना नॉट 8 अभी फर्स्ट में से स्टार्ट हो रहा है 31 सी फर्स्ट में 2008 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट ईयर एंड का भी होगा 31 मार्च 9 ही होगा ना तो वो एरर है वो याद रखना दिस इज 31 मार्च 9 ओके चलो सो आजा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 है व्हाट 31 मार्च फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 ओके चलो so I'll make a format here normal as usual format so this is what particulars rupees particulars rupees right particular rupees done everyone done with the format चलो now let's start ठीक है अब फटाफट एंट्री डालो फॉर्मेट हो गया है तो डायरेक्टली वी हैव टू मेक एन एंट्री चलो आ जाओ तो नाउ बेटा स्टेप बाय स्टेप चलो डेबिट में जो भी एक्सपेंडिचर है आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखो क्वेश्चन में देखो 31 मार्च 9 का जो फर्स्ट वाला है एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कॉलम उसमें ऑल द एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड देखो see this all the expenditure will be what debited this one यहां दिख रहा है जितने भी एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड में ये सारे आपके डेबिट में आ जाएंगे तो पहले हम लोग 31 मार्च 9 तक के ईयर का कर रहे हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सो आ जाओ सब डेबिट कर दो स्टेप बाय स्टेप सो सी तो फर्स्ट वन इज व्हाट सबसे पहला क्या है टू डायरेक्ट मटेरियल्स और ध्यान देना अमाउंट में इफ देयर इज एनी एरर तुरंत बोलना सो डायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा अमाउंट चेक करो 33,50,000 correct 33,50,000 then to indirect material to indirect material direct material indirect material all are expenses have which balance debit balance so indirect expenses what beta 5,60,000 right जितना भी एक्सपेंडिचर होगा सब डेबिट आ जाएगा all will be debited now to what next one is what to direct wages to what beta direct wages वो भी आपका एक्सपेंडिचर है to direct wages is also your expenditure so direct wages is what 8,42,000 8,42,000 then next two subcontract charges two subcontract charges कितना बेटा 98,000 then next two architect fees चलो आर्किटेक्ट फीस कितना है 1,84,000 1,84,000 then what two admin overheads two
administration, that is administrative overheads, right beta? Administrative overhead is also your expenditure. So to admin overhead is how much? 6,50,000. क्लियर है? अमाउंट चेक करना सब लोग, चेक द अमाउंट, ठीक है? इफ देयर इज एनी difference in amount, then tell me. Unmute your mic and tell me. Done? Admin overheads done beta. Now after admin overheads, what is given? Special equipment charges. Special equipment charges, that is also debited. So special equipment charges is what? 4,86,000. Everything is given in the question. 4,86,000. Then what is given? Supervision charges. To supervision. टू सुपरविजन चार्जेस. अब सुपरविजन चार्जेस के लिए क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में कि सुपरविजन चार्जेस आपका 10,000 पर मंथ है. सी द क्वेश्चन, देखो क्या दिया बेटा सुपरविजन चार्जेस के लिए. व्हाट इज गिवन हियर फॉर सुपरविजन चार्जेस? देखो बेटा सुपरविजन चार्जेस में 10,000 पर मंथ, राइट है. अब आपको पता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी से स्टार्ट हुआ है? 1 मई टू 31 मार्च. कितना मंथ्स होता है बेटा? 1 मई टू 31 मार्च 11 मंथ्स. वेरी गुड बेटा. 1 मई टू 31 मार्च 11 मंथ्स. वेल डन अलका. ठीक है, 11 मंथ्स, राइट है. क्लियर. और एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट बी देयर, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरनल. सो 11 मंथ्स होता है, राइट. क्लियर है कि नहीं? तो बेटा सुपरविजन चार्जेस क्या हो जाएगा? 10,000 पर मंथ है तो इनटू व्हाट? 11 months. That's it. Clear? Into 11 months. बस वो याद रखना, ठीक है. चलो तो आ जाओ, let's do it. So 10,000 पर मंथ है तो टोटल अपना है 11 months. ठीक है, तो 11 months हो गया. कितना आ जाएगा बोलो? 1,10,000. यस. So it will be 1,10,000. Yes, correct. ठीक है, यहाँ चाहिए तो आप शो कर सकते हो इधर. Here कितने मंथ्स का है? 11 मंथ्स. या नहीं भी शो किया तो फिर भी चलेगा, ठीक है. चलो तो 10,000 पर मंथ इंटू 11 हो गया आपका. आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन बेटा? स्टैब्लिशमेंट चार्जेस. स्टैब्लिशमेंट चार्जेस भी आपको 8,000 पर मंथ है तो 8,000 पर मंथ इंटू 11. यस, वेरी गुड बेटा. वेल डन श्वेता, अर्चिता, अफसाना, आकाश. वेरी गुड बेटा. यस, करेक्ट. सो टू what? Establishment charges. To establishment charges. तो establishment charges के लिए भी वही फंडा सेम. कितना है अपना establishment charges? 8,000 पर मंथ इंटू 11. 8,000 पर मंथ इंटू मंथ्स कितना है बेटा? 11 मंथ्स. ये तो बताइए आपको. यस, वेल डन आदर्श, नंदिनी. 88,000. यस, सो आंसर विल बी व्हाट? 88,000. ठीक है, अब हो गया. ये सारे एक्सपेंडिचर हमने जो भी थे डेबिट के क्वेश्चन में दिए वो सब हमने शो कर. नाउ अभी देखो स्पेशल प्लांट क्वेश्चन में दिया ना. स्पेशल प्लांट है बेटा, स्पेशल मशीनरी परचेज किया. सो स्पेशल मशीनरी मीन स्पेशल प्लांट. और मैंने थियरी में भी ट्रीटमेंट बताया. अगर स्पेशल प्लांट है तो उसके लिए आप डेबिट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे. यू हैव टू राइट डाउन दैट कॉस्ट ऑफ दैट स्पेशल प्लांट. यू हैव टू राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ दैट स्पेशल प्लांट. तो उस स्पेशल प्लांट का कॉस्ट कितना है? दिया है अपने को 13,40,000. देखो क्वेश्चन में स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी. सो दिखाना, ठीक है. टू व्हाट? स्पेशल
इधर लिख देता हूं मैं 2, अगर स्पेशल प्लांट है तो उसका कॉस्ट दिखना चाहिए, डेबिट में उसका कॉस्ट दिखेगा, बराबर है, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, WDV दिख जाए। अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है ना, इसलिए क्रेडिट में क्या होगा, WDV, और WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। वो कैसे आता है, उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना ही पड़ेगा, राइट। सो टू व्हाट बेटा, स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, जिसके लिए क्वेश्चन में दिया है टू स्पेशल मशीनरी, टू स्पेशल मशीनरी। तो स्पेशल मशीनरी है, उसका जो कॉस्ट है कितना है, कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 13,40,000। देखो इधर दिखा रहा हूं, सी हियर, सी एवरीवन, ये दिख रहा है, स्पेशल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 13,40,000, स्पेशल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 13,40,000 वॉज बॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल मशीनरी मतलब स्पेशल प्लांट हो गया, स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी हो गया बेटा, तो 13,40,000। तो स्पेशल आ गया, स्पेशल मशीन आ गया, तो क्या करना है अपने को, उसका कॉस्ट डेबिट करना है। तब उधर डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट में, याद रखना, क्या लिखना है, कॉस्ट डेबिट करना है, और क्रेडिट में WDV, ठीक है। चलो, तो फॉर दैट आ जाओ। सो टू स्पेशल मशीनरी, दैट इज व्हाट बेटा, कॉस्ट, और कॉस्ट है आपका 13,40,000। यस, सो डन इट, वेरी गुड, हो गया सबका इतना, ओके कोई बाकी है, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो, तो दिस इज व्हाट स्पेशल मशीनरी भी हो गया आपका। अब डेबिट के सारे आइटम हो गए, अब क्रेडिट में आ जाओ। क्रेडिट में कोई मटेरियल डिस्ट्रॉयड हुआ नहीं है, कुछ गया नहीं है, तो क्रेडिट तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ क्या आएगा, WIP, क्लोजिंग बैलेंस। तो फॉर दिस बाय व्हाट, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन। अब बेटा WIP, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, जो आप करते हो वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, इसमें बताया मैंने क्या क्या आइटम्स आते हैं, फिक्स है। देखो, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और अगर प्लांट का वैल्यू कॉस्ट इधर लिया है, स्पेशल मशीनरी लिया है ना, तो प्लांट अगर इधर लिया है तो प्लांट एट साइड भी आ जाएगा उसका WDV, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो नेक्स्ट ईयर भी जा रहा है ना बेटा, ठीक है। तो WIP में आपको 3 आइटम तो फिक्स है, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये 3 फिक्स है। चौथा, प्लांट कभी आएगा, जब प्लांट अगर आपने इधर डेबिट में लिखा है उसका कॉस्ट, तो क्रेडिट में WDV आ जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि कॉस्ट है तो नॉर्मल सी बात है, प्लांट है, मशीनरी है, तो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको WDV आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट इधर खत्म नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। चलो, इसलिए WIP आ रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता तो WIP आता ही नहीं ना बेटा। इफ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कंप्लीटेड तो WIP का जरूरत ही क्या होता, तो वो नेक्स्ट ईयर में होगा, अभी नहीं। तो चलो WIP कैरेट डाउन में आ जाओ। सबसे पहला हम मटेरियल एट साइट, क्वेश्चन में अपने को दिया है मटेरियल एट साइट, क्या बेटा, मटेरियल एट साइट, राइट, क्या दिया है, मटेरियल एट साइट। चलो, अब मटेरियल एट साइट कितना है अपने पास, 4,10,000, 4,10,000 which is given in the question, 4,10,000, ओके। देन नेक्स्ट, मटेरियल एट साइट के बाद क्या है, वर्क सर्टिफाइड, व्हाट इज गिवन, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड अपने पास कितना है, 70, देखो इधर वर्क सर्टिफाइड फर्स्ट ईयर का, सी एवरीवन, क्वेश्चन में दिया है आपको वर्क सर्टिफाइड, दिख रहा है, वर्क सर्टिफाइड फर्स्ट ईयर का। ये तो अनसर्टिफाइड है 1,80,000, और सर्टिफाइड वर्क देख रहे हो, सर्टिफाइड वर्क 75 lakhs, ठीक है।
तो 75 lakhs अपना फर्स्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड है, तो आ जाओ 75 lakhs, वर्क सर्टिफाइड इज व्हाट 75 lakhs। और वर्क अनसर्टिफाइड भी आपने देख लिया 1,80,000, वर्क अनसर्टिफाइड 1,80,000, राइट। 1,80,000 आपका वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। फिर क्या है, मटेरियल एट साइट हो गया, वर्क सर्टिफाइड हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। अब क्या आ जाएगा, मटेरियल, जो अपना मटेरियल सब हो गया ना बेटा। नाउ तीनों हो गया। अब स्पेशल मशीनरी देखो इधर आपने लिया है डेबिट, तो क्रेडिट में तो आना ही है, WDV उसका तो दिखा देने का। मशीनरी मशीनरी एट साइट, राइट, मशीनरी एट साइट। अब कितना आएगा मशीनरी एट साइट का अमाउंट कितना आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट कितना है 13,40,000, 13,40,000 इज द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन, ये कॉस्ट है। अब उसमें से क्या करोगे बेटा, आप माइनस करोगे, क्या क्या माइनस करोगे, कॉस्ट में से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जो भी डेप्रिसिएशन है वो आपको डिडक्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करोगे तो आपको इधर वैल्यू मिलेगा। अब वो डेप्रिसिएशन है कितना, वो अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द वर्किंग नोट। तो चलो आ जाओ, वर्किंग नोट करते हैं, डेप्रिसिएशन कितना आएगा वो मिल जाएगा। चलो तो लेट्स डू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, that is calculation of depreciation, calculation of depreciation, right? So this is what working note number 1, calculation of what, depreciation, बराबर है। तो ये अपना पहला वर्किंग नोट हो गया कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए, ओके क्लियर। चलो तो आ जाओ वर्किंग नोट करते हैं अभी, लेट्स डू द वर्किंग नोट। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करने के लिए अभी देखो परसेंटेज तो दिया नहीं है, परसेंटेज इज नॉट गिवन, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज नहीं दिया तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला पता है, 11 से भी पढ़ रहे हो। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, सो विच फॉर्मूला यू विल गोइंग टू यूज, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर रेट नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। तो चलो लेट्स यूज इट। सो डेप्रिसिएशन, क्या बेटा, डेप्रिसिएशन निकालना है अपने को, बराबर है। सो डेप्रिसिएशन के लिए अभी डेप्रिसिएशन पर मंथ अपने को इधर निकालना है, सर समझो, पर मंथ अपने को निकालना है, क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ आपको इसमें क्या दिया है, मंथ में आएगा, ठीक है। मंथ में एस्टिमेटेड लाइफ होगा तो पर मंथ हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अभी एस्टिमेटेड लाइफ किस में रहेगा बेटा, इन मंथ्स में। और अगर मंथ्स में एस्टिमेटेड लाइफ होगा तो डेप्रिसिएशन भी आपको आएगा जो वो पर मंथ का है, ठीक है। किसका आएगा बेटा, पर मंथ का। तो चलो लेट्स डू इट। तो ओरिजिनल कॉस्ट आ जाओ, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था मशीन का, 13,40,000, 13,40,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू उसका कितना है बेटा, 1,40,000, क्वेश्चन में दिया है स्क्रैप वैल्यू 1,40,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब बच्चा एस्टिमेटेड लाइफ ध्यान देना, एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगी, इधर देखो, उसके लिए मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, देखो एस्टिमेटेड लाइफ कितना है,
आप देख रहे हो पूरा लाइफ कितना है कॉन्ट्रैक्ट का, एक तो इधर से लेके इधर तक, मतलब फर्स्ट ईयर में 1 मई टू 31 मार्च कितना मंथ्स हो रहा है, 11 मंथ्स, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर कितना मंथ्स हो रहा है, 9 मंथ्स। अब बेटा 11 प्लस 9 कितना मंथ्स हो गया, 20 मंथ्स। सो दिस 20 मंथ्स क्या हो गई, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितना महीना यूज हो रहा है, पूरा फर्स्ट ईयर में 11 मंथ, सेकेंड ईयर में 9 मंथ्स, मतलब पूरा लाइफ क्या है इधर अभी फिलहाल 20 मंथ्स का, ठीक है। तो एस्टिमेटेड लाइफ इन मंथ्स क्या हो गया आपका 20, कितना बेटा 20। यस वेरी गुड अफसाना, सो आ जाओ। सो एस्टिमेटेड लाइफ क्या हो गया बेटा 20 मंथ्स। सो 20 मंथ्स इज व्हाट एस्टिमेटेड लाइफ। चलो अब कर लो, कैलकुलेट करो। ये हो गया 13 लाख 20, 13 लाख 40 और ये 12 लैक्स, 12 लैक्स डिवाइड बाय 20। सो कितना आ गया डेप्रिसिएशन पर मंथ, डेप्रिसिएशन पर मंथ 60,000। यस बेटा वेरी गुड एवरीवन। 60,000 इज योर डेप्रिसिएशन पर मंथ। बेटा एक महीने का डेप्रिसिएशन मिल गया आपको 60,000 है। वेल डन सृष्टि, कविता, श्वेता, हर्षिता, बिंदा, वेल डन। तो दिस इज व्हाट डेप्रिसिएशन पर मंथ। अब अपना जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में सो फ्रॉम 1 May 2008 टू 31 March 2009 तक कितना मंथ्स हो रहा है अपने पास, 11 मंथ्स। तो बेटा 11 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 11 मंथ्स, ठीक है। कितना आ गया 6,60,000। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। सो फ्रॉम 1 May टू 31 March 9 तक आपका बराबर है, आ गया। तो इधर दिखा देने कैसे, ये मैं इधर लिख देता हूं। सो so depreciation from depreciation what from what 1 May 2008 टू 31 March 9, तो आ गया डेप्रिसिएशन। मतलब अपने को डेप्रिसिएशन मिल गया। इस साल का डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर है उसका डेप्रिसिएशन है 6,60,000, ठीक है। कर लो वर्किंग नोट। अब इसको हम इधर प्रेजेंट कर देंगे। तो ये डेप्रिसिएशन अपने को आ गया कितना 6,60,000, और इधर दिखा देना वर्किंग नोट नंबर 1। चलो 13,40,000 में से 6,60,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ओके 6,80,000। वेरी गुड, 6,80,000, शाबाश। बस हो गया, WIP भी अपने को मिल गया। अब सबका टोटल मार लो, गेट द टोटल ऑफ एवरीथिंग। यस क्या बात है, वेरी गुड, आई गॉट द टोटल ऑल्सो, वेल डन सृष्टि, आकाश, नंदिनी, अलका, बिंदा, वेरी गुड। अफसाना वेल डन बेटा, सृष्टि। चलो तो टोटल मारो, 4,10,000 प्लस 75 lakhs plus 1,80,000 plus 6,80,000। सो व्हाट इज द टोटल हियर, टोटल मारा तो ओके 87,70,000। वेल डन, क्या बात है, शाबाश मेरे बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। करेक्ट 87,70,000, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द टोटल। अब क्या करना है, सब हो गया अपना फर्स्ट ईयर का, सब डन। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे, पहला फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए हम लोग बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का समझो मेन, अच्छे से प्रैक्टिस करना। सेकेंड ईयर में भी सब सेम ही रहेगा, सब खर्चे सब सेम आएंगे, तो सेकेंड ईयर का बताऊंगा बाद में, पहले फर्स्ट ईयर अच्छे से समझो। अब क्लोज करो बेटा, क्या क्लोज, तो क्लोज करने के लिए चलो कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट के क्रेडिट। तो क्रेडिट 87,70,000 है और यहाँ
बराबर है, ये पूरा टोटल लेके भी इतना नहीं होने वाला, मतलब क्रेडिट ही ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड विल बी हैवियर। टोटल कर लेना 87,70,000। बेटा अगर क्रेडिट ज्यादा है मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट। और अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, तो इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म नहीं हुआ है बेटा, तो ये प्रॉफिट आपका नोशनल प्रॉफिट है। तो नोशनल प्रॉफिट अब कितना प्रॉफिट आएगा, तो डेबिट का टोटल देखो कितना होगा, 70 या 71 लाख ऐसा कुछ टोटल होगा, क्योंकि डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है कि 70 लाख तक रेंज आएगा। तो 87 लाख में से ये पहले टोटल मारो डेबिट का कितना है, उसमें से 87 लाख में से उतना माइनस कर दो, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है। क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन श्वेता, वेरी गुड अलकरा, नंदिनी वेरी गुड, आदर्श शाबाश बेटा। सो नोशनल प्रॉफिट कितना रहा, 10,62,000, 10,62,000, वेल डन, बराबर है, राइट है, 10,62,000 आएगा बेटा, ठीक है 10,62,000, यस, शाबाश। सो दिस इज व्हाट नोशनल प्रॉफिट। अब ये नोशनल प्रॉफिट आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो सबको पता है, ये नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, नेक्स्ट नीचे क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना 10,62,000, 10,62,000 ब्रॉट डाउन। फिर क्या करते हैं, सबको पता है, बताया ये मैंने, इधर क्या करना है आपको, अब इस नोशनल प्रॉफिट में से कितना पोर्शन आपका किधर जाएगा बेटा, यस, कितना पोर्शन आपको ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पोर्शन आपका जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब वो उसके लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 2 करना पड़ेगा, बराबर है, क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, या जो भी वर्किंग नोट रहेगा वो देखेंगे बाद में कौन सा वर्किंग नोट आएगा वो बाद में देख लेंगे, तो अभी वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं है, खाली वर्किंग नोट डाल देते हैं हम लोग, नंबर क्या रहेगा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्या बोला इधर, जो भी प्रॉफिट निकालना है वो जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने को सेकंड कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसका जो प्रॉफिट आएगा उसके बेस पे आपको इधर ट्रांसफर करना है, तो इधर आपको छोड़ के रखना पड़ेगा, और फिर जो बचा बैलेंस वो किधर जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, whatever remaining balance will be there, that will be work in progress, work in progress। चलो सब लोग अटेंडेंस डाल दो पहले, फर्स्ट एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट। so whatever balance will be there, that will be what, work in progress या वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट रिजर्व्ड, प्रॉफिट रिजर्व्ड, ओके क्लियर। तो ये पार्ट अपने को बराबर है, जब तक सेकंड नहीं बनाएंगे तब तक होगा भी नहीं, ठीक है। और बाकी इधर तो बेटा टैली पता ही है बेटा, ये तो सेम आपका टैली हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है, 10,62,000, 10,62,000, 10,62,000। अब यहाँ क्या अमाउंट आएगा दोनों जगह वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए अपने को सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया, इधर इधर अमाउंट अपने को इधर जगह छोड़ के रखना, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला है जब तक एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कंप्लीशन के टाइम का प्रॉफिट नहीं मालूम पड़ेगा तब तक आप ये प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उधर बोला है, डायरेक्ट बोला है कि एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट आएगा कंप्लीशन के टाइम पे, उसके बेसिस पे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है बस। तो नॉर्मल सी बात है, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये करके रखना अच्छे से, समझा कि नहीं, ये पूरा करके, ये तो हो चुका है अपना, खाली इधर जगह छोड़ के रखना, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बना के रख देते हैं हम लोग। चलो
तो ये सब वर्किंग नोट अपना हो गया बेटा, एवरीथिंग इज डन। अटेंडेंस हो गया ना सबका? ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब, अब याद रखो कभी भी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे आप, एस्टिमेटेड मतलब नेक्स्ट ईयर का, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड है मतलब मेमोरेंडम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखना है सर, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द व्हाट? फॉर द पीरियड फ्रॉम, अब ये क्या होगा? पीरियड फ्रॉम, अब कभी भी मेमोरेंडम बनेगा ना, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का पूरा डेटा रहेगा इसमें। तो मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम कभी से लेके 1 मई 2008 टू 31 दिसंबर 2009। कभी भी याद रखना एस्टिमेटेड, आप एस्टिमेटेड नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर में खत्म होगा, तो कभी भी नेक्स्ट ईयर का जो एस्टिमेटेड बनता है उसमें एक वर्ड जरूर लगाना, मेमोरेंडम। दैट इज व्हाट रफ कैलकुलेशन है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ऐसा लिखना है, फिर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रहेगा। फिर वही डेबिट अपना क्रेडिट, या फिर फॉर्मेट आ जाएगा आपका एज यूजुअल, जैसा फॉर्मेट होता है।